हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल बदल जाएगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और हम उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं तो उसे पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए, आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम सारू था, जो कि दक्षिणी भारत के किसी छोटे से गांव में रहा करता था। उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सारू का बड़ा भाई, जिसका नाम गुड्डू था, वो हर दिन ट्रेन के डब्बों को साफ करने का काम किया करता था। साथ में ही उनकी माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए लोगों के घरों में अलग अलग काम किया करती थी। बेशक ये काम आसान नहीं था, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दिन उनकी माँ को रात के समय काम पर जाना पड़ता है, जिसके बाद गुड्डू की ये जिम्मेदारी थी कि सारू को सुलाने के बाद वो भी अपने काम पे चला जाए, क्योंकि गुड्डू को भी रात में ही काम पे जाना पड़ता था। लेकिन सारू तो उस रात सोना ही नहीं चाहता था और अपने बड़े भाई गुड्डू से बोलता है कि मुझे भी अपने साथ काम पे ले चलो। गुड्डू उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन सारू कुछ ज़्यादा ही जिद करता है, जिसकी वजह से गुड्डू सारू को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। और फिर गुड्डू सारू को अपने साथ लेके अपने काम पे चला जाता है। वो सारू को एक बेंच पे लिटा के अपने कामों में लग जाता है, लेकिन सारू को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो इधर उधर टहलने लगता है और जाके एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाता है। क्योंकि सारू थका हुआ था, इसीलिए उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि गुड्डू जब अपना काम ख़त्म कर लेगा तो उसे लेने आ जाएगा। और जब सारू की आंख खुलती है तो ट्रेन अपनी पूरी गति से चल रही होती है और उसे नहीं पता होता है कि ये ट्रेन अब कहाँ जाके रुकेगी। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस छोटे से बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी जब बड़े बड़े खेतों को अपने बराबर से गुजरता देख रहा होगा। ये ट्रेन लगातार 2 दिनों तक चलती रही और अपने निर्धारित स्थान कोलकाता में रुकती है। सारू के लिए ये जगह एकदम अलग थी। यहाँ के लोग भी सारू के देखे हुए लोगों से मेल नहीं खाते थे, जिस वजह से बच्चा दुविधा में पड़ गया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और अपने घर को कैसे ढूंढेगा। उसके आसपास के लोग अपने ही ख्यालों में गुम थे। कोई भी सारू पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके लिए ऐसे बच्चों को भीख मांगते देखना आम बात थी। पूरा दिन सारू इधर उधर घूमता रहा और सड़क किनारे सोकर रात बिताई। और सारू के 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेघर बच्चों के साथ बड़े बड़े शहरों में क्या होता है। उसी रात एक अनजान आदमी आता है जो सभी बच्चों को उठा के ले जा रहा था, लेकिन किस्मत से सारू वहाँ से बच के भाग निकलता है और फिर से उसने चौराहों पे घूमना शुरू कर दिया। और एक दिन जब उसे भूख लगती है तो सड़क किनारे एक होटल के बाहर बैठ जाता है, जहाँ एक आदमी खाना खा रहा होता है। सारू उसे देख के अपनी उंगलियों को वैसे ही चाटने लगता है। ये सब करता देख वो आदमी सारू के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेले कहाँ घूम रहे हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है। लेकिन सारू अपने बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं था। इसके बाद वो आदमी सारू को लेके एक अनाथ आश्रम पहुंचा, क्योंकि उसके परिवार को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सारू को पढ़ना लिखना नहीं आता था। पुलिस ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी इस काम में असफल रहे, जिसके बाद सारू को अनाथ मान लिया गया। लेकिन किस्मत ने सारू के लिए तो कुछ और ही लिखा था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जोड़े ने सारू की फ़ोटो अनाथ आश्रम की साइट पर देखी और उन्होंने सारू को गोद लेने की सोची। उन्होंने सारू की कागजी कार्रवाई करवाई और उसके बाद उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आए। 7 समुंदर पार अब सारू के पास अपना घर था और अपने माता पिता थे, जो कि उसका अच्छे से ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलिया में सारू की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो स्कूल जाता, नए नए दोस्तों से मिलता, गेम खेलता। आम शब्दों में कहा जाए तो सारू एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और समय बीता। उसने स्कूल पास कर लिया और उसका दाखिला कॉलेज में हुआ। उसके पास अपनी खुद की गाड़ी भी थी, लेकिन इन सब के बीच उसके दिल में अभी भी वो पुरानी यादें थी, जो कि उसकी असली माता पिता और भाई की थी। क्या वो कभी अपने परिवार से मिल पाएगा? समय बीता, लेकिन उसने अपने असली परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी।
कॉलेज में पढ़ने से उसे गूगल अर्थ की जानकारी हो चुकी थी। वो घंटों उस पर बैठ के इंडिया का नक्शा देखता और अपने गांव से मिलता जुलता कुछ ढूंढ रहा था। उसने खुद बताया कि लगभग दिन के 10 घंटे वो लैपटॉप पे लगा रहता था। इसी तरह ये पूरा 1 साल उसने किया। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के उसने इंडिया के रेलवे स्टेशन को छाना, लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद किस्मत ने शाहरुख का साथ दिया। उसे कुछ सैटेलाइट फोटोज़ मिली जिसे देख के उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये कुछ उसके पैतृक गांव जैसी लग रही थी। उसे अपने गांव की नदी पर बना हुआ वो ब्रिज याद था और ये बिल्कुल वैसा ही था। उसे अब अपना गांव मिल चुका था। वो बिना वक्त गंवाए इंडिया आ जाता है और एयरपोर्ट से सीधा वो उस गांव में गया और अपना घर खोजने लगता है। लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। क्या अब वहाँ कोई रहता है, और रहता भी है तो क्या उसे कोई पहचानेगा या नहीं। वो इस डर को मन में रखते हुए आगे चल ही रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत आके उसे अपने गले से लगा लेती है, जो कि उसकी असली माँ होती है। सारू नहीं, लेकिन उसकी माँ ने पहचान लिया था कि ये मेरा सारू ही है, क्योंकि एक माँ का दिल कभी धोखा नहीं खा सकता। वो अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। लेकिन सारू के लिए एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, उसका बड़ा भाई अब मर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। ये उसी रात हुआ जब गुड्डू सारू को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसी बीच एक ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। सारू ने बताया कि हर कोई उसे यही बोल रहा था, वो अपनी फैमिली से अब कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने बड़े देश में इतना छोटा सा गांव ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई चाह है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है और अपनी माँ को कुछ पैसे भिजवाता है, जिससे कि उन्हें वो कठिन काम नहीं करना पड़ता है जो कि वो पहले किया करती थी। सारू की माता ने बताया कि सारू अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को लेके साल में कई बार गांव आता है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भी सारू को ढूंढने की कई सालों तक कोशिश की, लेकिन वो असफल रहीं। फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि वो सारू का इंतज़ार करे, और ये इंतज़ार 25 सालों तक चला। और सारू की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म भी बनी है, जिसने कि सबका ध्यान उसकी तरफ खींचा। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।